जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक जवान का मामला मेरे संज्ञान में आया। जवान ने मुझे कॉल किया और बताया कि सर, आपने मुझे पहचाना। मैंने कहा कि भाई कौन बोल रहे हो, तो उसने अपना नाम बताया। मैंने फिर भी बोला कि भाई मुझे याद नहीं है, बताओ क्या काम है। तो जवान ने बताया कि सर, आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको कॉल किया था और मुझे पनिशमेंट दी जा रही थी, और फिर आपने वहां ओसी से और फिर मेरे सीईओ से बात करके उस समय मेरे को बचा लिया था। लेकिन आज फिर मेरी पनिशमेंट हो रही है और टेंटेटिव चार्जशीट पर मेरे को साइन कराया जा रहा है। मैं करूं या ना करूं, मुझे थोड़ा सी सलाह दो। तो हालांकि मैंने जवान को कहा कि भाई मुझे पूरे मामले को दोबारा एक बार आप याद दिलाओ, क्योंकि आपका मामला मुझे याद नहीं है, क्या कहानी है। फिर उसने अपनी पीछे की स्टोरी मुझे बताई कि सर, मेरी करीबन 5 साल सर्विस है और मैं भर्ती हुआ था शौक से सेना में, और ड्रेस देख के कि देश सेवा करेंगे। फिर मैंने ट्रेनिंग करके यूनिट में आ गया, और जैसा कि आपके वीडियो देखते हैं, जो काम आप बताते हो वो सेना में उससे भी गए गुजरे हाल है। लेकिन चलो ठीक है, मैं यूनिट में आ गया। यूनिट में अच्छी मेहनत की, और मेहनत के बावजूद मुझे यूनिट से ब्रिगेड में भेज दिया। और ब्रिगेड में जब मैं गया तो लगा कि भाई ब्रिगेड है, यहाँ तो हो सकता है कुछ सही काम होंगे और रेस्ट भी मिलेगा। लेकिन वहां पता चला मेरे को जाके कि जिसने मेरे को भेजा था कि वहां तो रेस्ट ही रेस्ट है, तो मजे करेगा। लेकिन वहां जाकर मेरा जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में ही मुझे बताया गया कि भाई आपको यहाँ सहायक के लिए आए हो, और आपको सुबह शाम साहब हैं, एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, उनके पास जाना है, उनके कमरे पर, और उनकी वो करनी है, सहायकी करनी है। तो इन्होंने इंटरव्यू में ही मना कर दिया कि सर, मैंने तो आज तक की नहीं है और मैं सहायकी नहीं करूंगा। इन्होंने आके अपने सीएचएम को और अपने सीनियर जैसे को बता दिया कि सर, मेरे से काम नहीं होगा, मैं ये नहीं करूंगा। फिर उसने जाकर दोबारा उसको बताया, जो उसी इंटरव्यू ले रहा था, कि साहब वो तो जो नया बंदा आया है वो बोल रहा है कि मैं सहायक नहीं जाऊंगा। बोलो उसको बुलाओ। उसको बुलाया तो इसको डांट फटकार मारी कि क्यों नहीं जाएगा, तेरे को वापिस यूनिट में आरटीओ कर देंगे, तो तेरी रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, नौकरी खराब कर देंगे, तेरे को घर भेज देंगे। यहाँ तो ब्रिगेड में ये काम आए हो तो करना ही पड़ेगा। डराया धमकाया। तब इसने कहीं से इसको मेरा नंबर मिल गया। वहां किसी ने दिया होगा कि भाई परेशान है तो ये ले, इस बंदे से तू बात कर ले। तो इसने उस समय मुझे ये स्टोरी बताई जो मैंने अभी आपको बताया, कि बोला सर, मेरे साथ ऐसे ऐसे जबरदस्ती हो रहा है, और मेरे को बोल रहे हैं सहायक जानी तो तेरे को घर भेज देंगे, और मैं नौकरी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी, अगर ये कराएंगे तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। मैंने बोला कि भागना नहीं है, आप उनको बोलो कि मुझे लिख के दो क्या काम मुझे लागू है, आप उनके ऑर्डर को फॉलो करो। वो क्या है कि जब पनिशमेंट देते हैं तो एक ही लाइन लिखते हैं, ऑर्डर डिसअबॉय। ये एक ही एक्ट इनके पास 63 आर्मी एक्ट लगाते हैं, और उसमें सिर्फ इतना लिखते हैं, ऑर्डर डिसओबे। ये पूरी कहानी उसमें नहीं लिखते कि बंदे ने कुत्ता घुमाने के लिए मना किया है, बूट पॉलिश के लिए मना किया है, या मैम साहब के कच्चे बनियान धोने के लिए मना किया है। तो बोला अपने सीएचएम को बोल कि मेरे को लिख के दे, और ठीक है मैं जाऊंगा, मेरे को क्या काम लागू है। सीएचएम को बताया, सीएचएम बोला मैं नहीं लिख के दूंगा, तू चला जाए एक बार। तो ये वहां गया है लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के घर पे। वहां जाकर बताया कि हाँ जी बताओ, मेरे को यहाँ क्या क्या काम है और मुझे बता दो, और लिख कर दे दे तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं वापस जाऊँगा। तो वहाँ जो श्रीमान जी पहले जो महान योद्धा बैठे थे, उस योद्धा ने इनको बताया कि भाई साहब का गार्डन गुर्डन साफ करना है, ये डस्टिंग डुस्टिंग करना है, उसके बाद थोड़ा सा साहब के बच्चों को स्कूल छोड़ना है और वापस लाना है, उसके बाद मैम साहब की हेल्प करानी है किचन में, थोड़ा बहुत अंदर की डस्टिंग वस्टिंग करा देना, शॉपिंग जाती है तो बाहर से सामान ला देना, ये साहब की ड्रेस है इन्हें तैयार करना है, साहब के जूते पॉलिश करने हैं, और एक कुत्ता है इसको सुबह शाम घुमाना है। ये काम सबको पता है, मुझे गिराने की जरूरत नहीं हो। जब इतना बताया उसने,
तो बोला भाई मैं नहीं करूँगा, बता दी साहब को। अंदर साहब बैठा था, साहब को बता दिया कि साहब इसने तो मना किया, बोले इसको वापस भेज दो और इसको बोला जाके कि इसको बड़ा पैक में टहलाओ, जब तक ये नहीं मानता इसकी तसल्ली करो। जाकर बंदे को बड़ा पैक का ऑर्डर दे दिया, बड़ा पैक लगा दिया और उन्होंने बोला कि ठीक है भाई भरला रेत और बजरी, और खड़ा कर दिया। पूरा दिन इसको खड़ा रखा। दूसरे दिन इसने कहीं से फ़ोन लेकर फिर मेरे को आके बोला सर मैंने ऐसे ऐसे किया था और मेरे साथ ये घटना अब ये हो रही है। मैं बोला कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपने सीएचएम से बात करा। सीएचएम बोला जी मैं क्या करूं, मेरा तो कोई रोल नहीं है, आप ओसी से डायरेक्ट बात करो या सीनियर जैसे से। मैंने कहा आपने बड़ा पैक लगाया है और किसने ऑर्डर दिया है? बोले जी ओसी साहब का ऑर्डर है। सीनियर जैसे से बात की, वो भी बोला जी ओसी साहब का ऑर्डर है। फिर मैंने वहाँ के ओसी साहब से पूछा, बात की नंबर लेके कि हाँ जी। तो उनसे सिर्फ मैंने इतना ही पूछा जी ये किस कानून में, किस आर्मी एक्ट में है कि अगर कोई जवान किसी अफसर के घर में जाके और उसके बच्चों को छोड़ने के लिए मना करता है या उसके मैडम का घरेलू काम में हाथ बढ़ाने के लिए मना करता है, तो किस आर्मी एक्ट के तहत आप उसको बड़ा पैक लगाया है आपने? और बड़े पैक में मिट्टी का आदेश आपने दिया है, कोई आर्मी एक्ट है? तो उसने बोला कि आप कौन बोल रहे हो, ये है फलाना। हमारी थोड़ी सी बहसबाजी हुई और मैंने कहा कि आप सिर्फ मुझे हाँ या ना आपका जवाब दीजिए कि आपका। बोला जी ऐसा नहीं करेंगे तो हम इसको भेज देंगे, इसकी नौकरी खराब हो जाएगी, हम इसको आरटीओ कर देंगे, यहाँ ब्रिगेड में तो पता ही है आपको। मैं बोला मुझे कुछ पता नहीं है, आप अपनी जो कागज कार्रवाई है इसको आरटीओ करो या कुछ भी करो, लेकिन जो अभी आप कर रहे हैं ये लीगल नहीं है। ये इनलीगल है। किसी भी जवान को बड़े पैक में मिट्टी भरना, फलाना ढिकना करना, डराना धमकाना, ये आर्मी एक्ट नहीं है। उसने बोला ठीक है। उसके बाद मेरी बात मान के बोले हम इसको यूनिट में भेज रहे, यूनिट जाने और वो जाने, और नहीं तो हम इसको अच्छा चिट्ठा बना के भेजेंगे। मैं बोला कुछ भी भेज दो, वो मेरा काम है। जवान को बोल दिया कि ठीक है आप आरटीओ जाओ, और उसके सीओ को उसी के सामने फोन मार दिया कि जी ऐसे 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 ने पता नहीं किससे कॉल करवा दिया और हमने इसको बड़ा पैक लगाया था, ये काम करने के लिए मना कर रहा है। बोले इसको इसकी जाति तसल्ली करा देना, ये बंदा नौकरी नहीं करना चाहिए। बंदा वहां जाने से डर रहा यूनिट में कि सर मेरे सीओ को तो इन्होंने मेरे सामने फोन कर दिया और सीओ ने बोला कि तू आ जा यहाँ, और आते तेरा मैं तसल्ली करवाता हूँ। बंदा बोला जी मैं यूनिट में नहीं जाऊँगा। मैंने बोला डर क्यों रहा है, जवान है ना, कोई खा थोड़ी जाएगा। बोला जी वो बोल रहा है तेरी ये कर दूंगा, कुछ नहीं करेगा, ज़्यादा डर है तो नंबर दे मेरे को। मैंने कहा कि पहले खुद बात कर ले। बोले जी मैं बात नहीं करूँगा, मैं तो नौकरी छोड़ दूंगा। फिर मैंने बोला अपना सीओ का नंबर दे। मैंने इसके सीओ से बात की और सीओ को पूछा। सीओ ने पहले तो मेरा एक बार फ़ोन काट दिया, फिर दोबारा मैंने किया। मैं बोला जी मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ और आपके जवान को वहाँ ये घटिया काम कराए जा रहे हैं और आप उस जवान को डरा रहे हो, धमका रहे हो कि तू वो काम कर ले, यहाँ आएगा तो हम तेरे को पनिशमेंट दे देंगे, नौकरी खराब कर देंगे। क्या ये आपके लिए जायज़ है? आप उसके कमांडिंग ऑफिसर होकर उसकी हेल्प करने के बजाय उसको टॉर्चर कर रहे हो, और वो जवान वहां से सीधा घर जाने का विचार कर रहा है। या तो आप राजी राजी उसको बुला लो और ये छोड़ दो, मुझे मजबूर ना करो कि यूनिट का और आपका नाम लेकर मैं पूरा ये करूं, फिर आप लोग कहते हो। बोला ठीक है उसको आने दो, हम देखते हैं। मैंने बता के उसको कि जा तेरे सीओ से बात होगी, तू जा, कुछ नहीं होगा तेरा। हालांकि जवान डरते पड़ते और यूनिट में पहुंचा तो इसका एक दो बार इधर इंटरव्यू हुआ, फलाना करेंगे टिकड़ा। वो जवान डर रहा था, बोले जी मेरे को पनिशमेंट देंगे। मैं बोला उसके बाप में भी हिम्मत नहीं है, जब मैंने कह दिया तो पनिशमेंट नहीं दे सकता, और देगा तो उसकी तसल्ली हम कराएंगे। तो उसको डरा धमका के उस समय उसको छोड़ दिया। थोड़ा बहुत नॉर्मल परेशान किया, डांटा फटकारा, तो मैंने कह दिया था कि भाई जितना तुम सहन कर सकते हो, छोटी मोटी डांट को इग्नोर करना, सहन करना, कोई भी पनिशमेंट देता है तो आप मेरे को बता देना। तो उस जवान को उस समय पनिशमेंट नहीं दी गई और उस जवान को छोड़ दिया। मैंने उन सीओ साहब का धन्यवाद भी दिया कि साहब आपने, मतलब चाहे मेरे कहने से या आपके विवेक से आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, न्याय करके आपने इसको छोड़ा, तो आप धन्यवाद के पात्र हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम दूसरा भेज देंगे, जबरदस्ती नहीं है, किसी से कराएंगे। और हमारी इतनी बात होकर मैं उस चीज को भूल चुका था। आज तकरीबन 9-10 महीने के बाद अब जवान का फोन आया कि आज सर मेरे को चार्जशीट की जा रही है, मेरे साथ ये कहानी अब हो रही है। मैंने कहा कि यार उस समय तो वो बात तो क्लोज हो गई थी, अब किस बात की हो रही है? तो यहाँ सबसे बड़ी होती है कि
इसके साथ इसके बीच में क्या होता है। उस समय 2021 में इसको 50 दिन की छुट्टी सिर्फ कटवाई गई। हालांकि क्या वो प्रॉब्लम थी या क्या तरीके रहे, 50 दिन की छुट्टी कटाई गई और जब ये लास्ट में छुट्टी मांग रहा था तो इसको छुट्टी नहीं दी। 8-9 महीने बाद, मतलब लास्ट जब ये लगभग अक्टूबर के बात है 21 में नहीं दी, तो इसने फिर मेरे को फोन किया। मैं बोले यार देखो, मैं कोई हर चीज की तो ये नहीं कि आपको सीईओ को मैं सहायक के लिए मैंने फोन कर दिया कि वो इलीगल चीज है, लेकिन अब छुट्टी के लिए इनके लिए तो मैं हर चीज के लिए इंटरफेयर नहीं करूंगा। आप प्रॉपर चैनल सबको बताओ और कोशिश करो, आपको छुट्टी मिल जाएगी। यहां जवान ने भी गलती की है, हालांकि इसने प्रॉपर चैनल अपना पूरा नीचे सीनियर जैसे हो सीएचएम और सीएचएम सीनियर जैसे हो कंपनी कमांडर और सीओ तक बताया है, लेकिन बताने के बाद ये वहां से भाग गया है और तकरीबन 15-20 दिन घर रह के फिर इसने बाद में मेरे को कॉल किया कि सर मैं ऐसे ऐसे भाग के आ गया और मुझे छुट्टी नहीं दी गई। मैं बोले यार तूने तो गलती की है। बोले सर अब मैं क्या करूं, अब मेरे को लोग कह रहे हैं कि यार तेरे को पनिशमेंट तो होनी है, तू आराम से टाइम लगा के आ। ये सबसे बड़ी गलती जो लोग सलाह देते हैं ऐसी ना, वो सबसे बड़ी गलती है। आपने छुट्टी मांगी, आपकी छुट्टी इतनी बची हुई है और आपके घर में कोई प्रॉब्लम है और आपको मजबूर किया गया भागने का, यहां तक उन लोगों की गलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसकी मजबूरी में उसको फंसाने के उसमें थे। लेकिन ठीक है, आपने उस मजबूरी के कारण भागे, अब आपका फर्ज बनता है कि आप समय से जितनी छुट्टी मांग रहे हो उतने में वापिस आ जाओ। तो मेरे कहने से 15 दिन में वो वापिस आ गया। अब इसने बताया कि सर अब ये मेरे को तो पिछले उसके खुंदक निकालेंगे। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ उन सीओ साहब को कहना चाहता हूं कि मैंने उस समय भी आपका धन्यवाद किया था। हालांकि मैं आज आपको कॉल नहीं करूंगा कि इसको पनिशमेंट दो या मत दो, लेकिन जो जायज पनिशमेंट बनती है, क्योंकि तब से वापिस आया हुआ, अब इसकी उस मसले में चार्जशीट बनाई जा रही है और बंदा डर रहा है कि सर मेरे को तो पता नहीं क्या कर देंगे। हालांकि बंदे को कह दिया कि भाई गलती आपकी भी थी, मजबूरी में हुई है, कैसी भी गलती हुई हो पनिशमेंट आप खाओ, और जहां तक रूल के मुताबिक जो सजा बनती है, क्योंकि इसकी छुट्टी भी बाकी थी, तो ये सीओ साहब के ऊपर निर्भर करता है कि अब वो कमांडिंग ऑफिसर इसकी उस बहसबाजी के चक्कर में अगर इसको बड़ी पनिशमेंट देते हैं या इसको और ज्यादा हरासमेंट करते हैं, तो मैं यहाँ कुछ नहीं कहूंगा। रिक्वेस्ट मैंने बता दी कि गलत काम के लिए मैं किसी को भी फोन नहीं करता हूं और नहीं करूंगा, लेकिन अगर इसको उन चीजों को देखते हुए जो इसकी जायज सजा के अलावा नाजायज सजा दी गई, तो मैं जरूर उन महाशय का नाम पब्लिश जरूर करूंगा कि ये महाशय हैं। कुर्सी बोलते हैं ना, सीओ को एज एक जज की पावर भी दी गई है आर्मी एक्ट के मुताबिक, लेकिन एक न्यायाधीश जब न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो वो कभी उसका ये नहीं देखता कि ये फलाना है या इसने ऐसे किया था। उसको उसी काम की पनिशमेंट दी जाती है जिसके लिए उसकी चार्जशीट बन रही है, उसी को देखते हुए उसको पनिशमेंट दें। अगर इस तरह की उल्टी सीधी हरकत करे तो इसका मतलब वो न्यायाधीश न्याय के लायक नहीं है। तो मैं उस न्यायाधीश का नाम आप सबके सामने पब्लिश करूंगा। अगर वो सही पनिशमेंट देते हैं, जो उसने गलती की थी लेकिन एक मजबूरी में उसने गलती की, अब वो चीजें सीओ तक पहुंची या नहीं पहुंची, क्या हुआ मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक अच्छे सीओ के मुताबिक उसको जो वाजिब सजा बनती है वो देकर उसको सर्विस, उसकी जो पटड़ी है सही लाइन पर रहने दें, जवान को खराब नहीं करें। ये कहानी जिस यूनिट की है, जिस जवान की है, मैं फिर बता देता हूं कि अगर कोई बड़ी पनिशमेंट लगती है तो मैं सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। अगर छोटी मोटी पनिशमेंट होती है तो मैं बताऊंगा आपको कि क्या पनिशमेंट हुई है, और अब वो जवान ठीक है, वो अगले वीडियो में आप तक जरूर भेजूंगा। लेकिन यहाँ हमारे जवानों से भी कहना चाहता हूं कि मेरे पास जब बोलते हैं ना पानी यहां से ऊपर आ जाए, आपको लगे कि हाँ भाई अब तो हम बिल्कुल डूब रहे हैं, तभी कॉल किया करो, अपने लड़ना सीखो। मेरा इस चैनल बनाने का मकसद क्या है? आप लोगों को जागरूक करना अपने हकों के प्रति, कानून के प्रति, जो आपके लिए लागू है या नहीं है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका मरा हुआ जमीर, जिन लोगों का कि वो सिर्फ बूट पॉलिश में नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों के इस जमीर को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। सेना में हो,
जवान हो, अपने आप को शेर समझो, क्षत्रिय समझो कि हाँ हम इस देश के रक्षक हैं। सेना में वहां जाने के बाद बोलते हैं ना, शेर बकरी सब बराबर, सब शेर ही हैं। बकरी बनकर मत जियो और ना जमीर मारकर जियो। मेरा इस चैनल का एक ही मकसद है कि आप सैनिक हो और एक योद्धा की तरह जियो और योद्धा की तरह मरो, ताकि इतिहास बने, गुलामों की तरह ना। आगे का वीडियो जैसे आएगा मैं बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो डिसिप्लिन है उसको बरकरार रखें, और ऐसे मजबूरी में जो आपसे ये चीजें कराई जा रही है, आपको लगता है तो मैं मेरा नंबर दे रहा हूँ, या जिसके पास है आप सर्च मारोगे रविंद्र फौजी, कहीं भी नंबर मिल जाएगा। मेरे तक भेजोगे तो जरूर जो मेरे से होगा सोल्यूशन, सिचुएशन या जो आपको सलाह दूंगा जरूर दूंगा। नहीं बताओगे तो घुट घुट कर जमीन मारकर मरते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।